हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मल्टीमीटर से अगर फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के मध्य तीनों के बीच का वोल्टेज नापेंगे तो क्या होगा। तो इसी के बारे में जानते हैं कि इन तीनों के बीच का वोल्टेज कितना होता है। अगर हम कोई भी सॉकेट देखें तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं, 3 होते हैं या 5 भी होते हैं किसी किसी में। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, बड़ा पॉइंट, वो होता है अर्थिंग का पॉइंट। और जो नीचे 2 पॉइंट होते हैं ना, ये उसमें से एक होता है न्यूट्रल का और दूसरा होता है फेस का। तो बस बीच के वोल्टेज को हम नापेंगे और देखेंगे कि किसके बीच में कितना वोल्टेज आता है। दोस्तों, ये एक टेस्टर है, ठीक है, जिसमें कि फेस के फेस के पॉइंट में लगाने पर लाइट जलती है टेस्टर की, जबकि न्यूट्रल और अर्थिंग के में लगाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी। अगर कहीं से लीकेज मार रहा है, अगर मान लीजिए सॉकेट लगा है आपका, कहीं से लीकेज मार रहा है तो अर्थिंग में भी लाइट जलेगी। ये तो लाइट नहीं जलेगी किसी में, सिर्फ फेज में जलती है। जब हम मल्टीमीटर के माध्यम से फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज नापते हैं तो 220 वोल्टेज आता है। और वहीं पे फेज और अर्थिंग के बीच का भी वोल्टेज नापते हैं तो भी 220 वोल्ट आता है। लेकिन जब अगर देखें तो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच के वोल्टेज नापते हैं ना, तो सिर्फ मात्र 1 वोल्ट से भी कम वोल्ट आता है। वैसे आइडियल तो 1.2 वोल्ट माना गया है, लेकिन इससे भी इससे कम आता है तो ही अच्छा अर्थिंग माना जाता है। अगर 1 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो वो मान लीजिए उसका लीकेज वोल्टेज बढ़ जाता है, तो फिर हमारी अर्थिंग सब उसको कवर कर लेगा। ठीक है, अर्थिंग से बदलता सही भी है, क्योंकि कहीं कहीं पे देखते हैं कि 3-3 वोल्ट चला जाता है, तो उस हिसाब से उसका अगर 3 वोल्ट जा रहा है तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए फेज और न्यूट्रल का वोल्टेज भी बढ़ेगा और अर्थिंग और फेज का भी वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर ये बढ़ रहा है तो वो नहीं बढ़ेगा। अगर कुल मिला के इतना ही होना चाहिए एक वोल्टेज। अगर मान लीजिए लीकेज वोल्टेज बढ़ता है तो फेज और न्यूट्रल के बीच का भी वोल्टेज बढ़ेगा और फेज और अर्थिंग के बीच का भी वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब सभी वोल्टेज बढ़ेंगे अगर वो बढ़ता है लीकेज वोल्टेज। मतलब लीकेज वोल्टेज बोले तो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच का वोल्टेज बढ़ता है तो सभी वोल्टेज बढ़ेंगे। नहीं तो फिर वो उसका सूत्र जो होता है ना, उसके हिसाब से सेट नहीं बैठेगा, और सेट नहीं बैठेगा तो अर्थिंग ठीक नहीं है। अगर अर्थिंग हमारी ठीक है तो सब बढ़ेगा। बस इतना ही बात होती है इस तीनों के बीच के वोल्टेज नापने में। बस यही तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अर्थिंग में। बस हमारी अर्थिंग सेफ़ होती है, और अर्थिंग के बारे में पहले वीडियो बना भी चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।